नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर शंकर ठाकुर। आज 1 जनवरी है। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन आपको 95 प्लस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है इंडियन, भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई सभ्यता क्या है, कोई पूछे भी संस्कृति क्या है, तो इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में गांधी जी बताए हैं, लेकिन आपको पहले कम से कम टाइटल तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सुव्यवस्थित या सुसंगठित समाज, अ सोसाइटी दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डेवलप्ड। ठीक, मैंने ऐसा समाज जो बहुत ही सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो। यानी इंडिया का जो समाज था वो बहुत ही सुसंगठित और सुव्यवस्थित था। इसके बारे में जानकारी देंगे कौन? मिस्टर हमारे गांधी जी। और दूसरी बात है कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है मत, विचार, विश्वास, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका, आर्ट, कला और कस्टम, रीति और रिवाज। तो आपको गांधी जी बताएंगे कि इंडिया में मत क्या है और वे ऑफ लाइफ क्या है, आर्ट क्या है और कस्टम क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, है ना, बाय मिस्टर महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई चैप्टर की, क्या कहते हैं, टाइटल के बारे में। इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा। हमको इतना आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता क्या है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। है ना, की पॉइंट। की पॉइंट पहला है हमारा की पॉइंट, एम के गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यानी महात्मा गांधी जो थे ना, वो स्पिरिचुअल लीडर थे, और है ना, अधिक स्पिरिचुअल लीडर थे और पॉलिटिशियन कम थे। यानी वो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गुरु थे और राजनीतिज्ञ कम थे। तो फिर ये कही गई है। तो कैसे पता करेंगे कि भाई स्पिरिचुअल लीडर थे? तो इसके लिए हम आपको बता सकते हैं कि ये कंपेन चलाया करते थे पॉवर्टी के लिए। ये कंप्लेन चलाया करते थे औरतों की, क्या कहते हैं, राइट्स के लिए। ये मैंने क्या कहते हैं, मैंने धार्मिक और इथनिक जो नैतिक शास्त्र होता है उसके बारे में बात करते थे। यानी और क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते थे। वो सत्याग्रह मैंने आंदोलन चलाया करते थे, अहिंसा की बात करते थे, है ना, सविनय अवज्ञा की बात करते थे। तो ये सब चीज़ें जो पॉइंट है ना, वो शो करता है कि हमारे गांधी जी क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। अगर ये पॉलिटिशियंस होते तो आज़ादी के बाद कोई पद प्रतिष्ठा की बात करते, वैसा तो था नहीं। इसलिए कहा गया है कि गांधी जी क्या है, स्पिरिचुअल लीडर अधिक हैं और पॉलिटिशियन कम है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट हमारे पास है, ही वॉज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट मेरे पास है कि ही वॉज असैसिनेटेड। ही वॉज असैसिनेटेड यानी इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को 1948 में, है ना, और न्यू दिल्ली में। दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली में। और असैसिनेशन हो गया था। अब कहोगे सर यहाँ असैसिनेशन मैंने हत्या तो हो गया, तो हत्या का अंग्रेजी तो मर्डर भी तो होता है। आप यहाँ आप असैसिनेशन क्यों यूज़ किया गया है? तो इसलिए किया गया है कि जो आदमी पॉलिटिकली, जो आदमी होते, पॉलिटिकल आदमी होते, उसकी जो हत्या कर दी जाती है ना, उसे असैसिनेशन कहा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी के हुआ था, वो असैसिनेशन हो गया। उसी तरह महात्मा गांधी के हो गया, वो असैसिनेशन हो गया। तो असैसिनेशन मतलब होता है ना, राजनीतिक हत्या। राजनीतिक हत्या यानी राजनीति के उद्देश्य से राजनीतिज्ञ को, है ना, मर्डर कर देना, हत्या कर देना, वो कहलाता है असैसिनेशन। वो हो गया नाउन और वर्ब हो गया असैसिनेट। ठीक। तो इनका असैसिनेशन कब हुआ था? 30
जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक। चौथा पॉइंट मेरे पास ये है, ही हैड 4 सन्स, यानी गांधी जी को 4 पुत्र थे। ठीक। एक का नाम था हरिलाल गांधी, दूसरे का नाम था देवदास गांधी। ठीक। और तीसरे का नाम था रामदास गांधी। चौथे पुत्र का नाम है मनीलाल गांधी। तो इनके ये 4 पुत्र हो गए। चलिए, 5वां पॉइंट, हिज वाइफ नेम वॉज कस्तूरबा गांधी। अब ये है हमारी कस्तूरबा गांधी, ये है कस्तूरबा गांधी। ठीक। ये देखा जाए, ये हो गई कस्तूरबा गांधी। तो ये गांधी जी की पत्नी है। ठीक। उसके बाद 6ठा पॉइंट है, ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी कि भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। कब से कब तक? तो इन्होंने सक्रियता रखी 1905 से लेकर 1948 तक। इतनी बात समझ में आ गई? चलो जी, आगे पॉइंट देखते हैं। ही वेंट टू चंपारण, यानी हम लोग चंपारण में है, तो ही केम टू चंपारण इन 1917, यानी 1917 में ये चंपारण आए थे, यानी अपना आंदोलन यहीं से शुरू किए थे, मोतिहारी से। ठीक ना? ये याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि कब चंपारण आए थे, तो ये 1917 में आए थे। ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट हमारे पास है, हिज ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, और इस आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये इनकी आत्मकथा। पूछ देगा कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक। 9 नंबर पॉइंट देखें, जो प्रेजेंट ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक। ये कहाँ से लिया? एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसी किताब से लिया है, दिस बुक, यानी ये वाली किताब से, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से लिया गया। ये पूछ देता है, फ्रॉम व्हिच बुक हैज दिस चैप्टर बीन टेकन, तो आप बताएंगे दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। इतनी बात समझ में आ गई? चलो 10 नंबर देखें, civilization is that mode of conduct which points out to men the path of duty। अब ये गांधी जी बताते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या है। एक तो मैंने ऊपर बताया, सिविलाइजेशन का मतलब समाज, सुव्यवस्थित समाज। और गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता क्या है? एक मोड है, तौर तरीका है। किस चीज का? कंडक्ट का, हमारा व्यवहार का तौर तरीका है। ठीक। व्हिच पॉइंट्स आउट, जो, यानी ये वाला बताता है, पॉइंट्स आउट यानी बताता है, टू मैन, इंसान को, द पाथ, रास्ता, किस चीज का? ड्यूटी का, कर्तव्य का। यानी सभ्यता हमें कर्तव्य सिखाता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? पढ़ाना। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ाना। अगर हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं तो हम सभ्य नहीं कहेंगे, सिविलाइज्ड नहीं कहेंगे, अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे। सपोज यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर नॉट रीडिंग sincerely, it means you are not civilized. And suppose I am a teacher, I am not teaching well or sincerely, it means I am not civilized। कहने का मतलब यह है कि जो ड्यूटी नहीं करता है वो अनसिविलाइज्ड है, और जो ड्यूटी करता है वो सिविलाइज्ड है। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई कि सभ्यता क्या है। एक बात और जान लीजिए, एक वर्ड यहां पे आया था, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटो वर्ड से बना है। ऑटो मतलब होता है स्वयं, जैसे एक रूट वर्ड है ऑटो, जैसे ऑटो रिक्शा। ठीक है, ऑटोमोबाइल, उसी तरह होता है ऑटोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है, मैं किसी भी आदमी के लाइफ की स्टोरी को कहते हैं, उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो कोई आदमी किसी की स्टोरी लिखेगा वो बायोग्राफी होगा। अगर कोई आदमी अपने ही जिंदगी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखे, ये हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। तो ये सब 2 वर्ड से मिला है, ऑटो और बायोग्राफी।